गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज संपत राज नागर। तो अब तक अपन ने रज चक्र कंप्लीट हो गया, नर जनन तंत्र कंप्लीट हो गया, मादा जनन तंत्र कंप्लीट हो गया, शुक्र जनन अंड जनन के बारे में कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अपन जनन चक्र की बात करें तो जनन चक्र में अपने रज चक्र कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे थोड़ा सेकंड पॉइंट है एस्ट्रस चक्र, जिसे आप एस्ट्रस साइकिल बोल सकते हो। ठीक है, एस्ट्रस साइकिल क्या होगा? इस चक्र में एक तो जो स्तनधारी होते हैं उन स्तनधारियों में रज चक्र के अलावा एक और अन्य जनन चक्र पाया जाएगा, जिसे आप एस्ट्रस चक्र बोल सकते हो। ध्यान में रखना, इस एस्ट्रस चक्र में क्या होता है, ये एस्ट्रस चक्र होता है ना, नॉन प्राइमेट में पाया जाता है। जो रज चक्र था वो प्राइमेट जंतुओं में पाया जाता है, और जो एस्ट्रस साइकिल होता है ये नॉन प्राइमेट में पाया जाता है। ये वाली चीज़ अपन ने फर्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा सा वहाँ इंटू दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जिस प्रकार से रज चक्र में मादा की योनि से रक्त का स्त्राव होता है, वैसे यहाँ पर रक्त का स्त्राव नहीं होता है। देन अपन ये भी बात करी थी कि इस अवस्था में क्या होता है, जो मादा जंतु होते हैं उन मादा जंतुओं में एस्ट्रोजन हार्मोन का पिक लेवल होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत अत्यधिक स्रावित होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन के अत्यधिक स्रावण होने के कारण क्या होगा, जो मादाएं होगी ना वो उत्तेजित अवस्था में आ जाएगी। क्या हो जाएगी? उत्तेजित अवस्था में आ जाएगी। और इस कंडीशन में क्या होगा, जो मादाएं लैंगिक उत्तेजना होगी, और उस लैंगिक उत्तेजना के कारण क्या होगा, उनमें कामोन्नत अवस्था बोल सकते, कामोन उत्पन्न होगा या उत्तेजना उत्पन्न होगी, जिससे कि वो सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होगी। लेकिन रज चक्र में जब रज चक्र आता है तो उस टाइम कोई उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती है। वहाँ पर केवल रज चक्र के दौरान कोई उत्तेजना नहीं उत्पन्न होती है, लेकिन मध्य चक्र की जब चलता है तो उस टाइम उत्तेजना उत्पन्न होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको पीरियड ऑफ हीट कहा जाता है। मतलब इस टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ हीट, उत्तेजित अवस्था बाल सकते हैं। और इस आधार पर ये एक मध्यकालीन जंतु, द्विमध्यकालीन जंतु, बहुमध्यकालीन जंतु, ये अलग अलग कैटेगरी के भी होते हैं फिर। ठीक है, अपन इसमें लिख सकते हैं यह स्तनधारियों में पाया जाने वाला, यह स्तनधारियों में पाया जाने वाला एक अन्य जनन चक्र है, एक अन्य जनन चक्र है। और ये जनन चक्र, यह जनन चक्र नॉन प्राइमेट्स में पाया जाता है। नॉन प्राइमेट्स में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा? नॉन प्राइमेट्स में पाया जाता है। और इस चक्र को मध्य चक्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य चक्र भी कहा जाता है। क्या होगा? मध्य चक्र भी कहा जाता है। और इस चक्र में रक्त का स्त्राव नहीं होता है। क्या नहीं होता? रक्त का स्त्राव नहीं होता है। देन इस अवस्था में मादा जंतुओं द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का
एस्ट्रोजन हार्मोन का अधिक स्त्रवण होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या होता है? अधिक स्त्रण होता है, जिससे मादा जंतुओं में, इस टाइम आप मादा जंतुओं में ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रण होगा। डायरेक्ट बोल सकते हो कि इस टाइम पर मादा जंतुओं में एस्ट्रोजन हार्मोन की क्या होती है? अधिकता होती है। एस्ट्रोजन हार्मोन का अधिक स्त्रवण होता है, जिससे मादा जंतुओं में मादा जंतुओं में क्या होगा? मादा जंतुओं में लैंगिक उत्तेजना, मादा जंतुओं में लैंगिक उत्तेजना उत्पन्न होती है। क्या होगी भैया? लैंगिक उत्तेजना उत्पन्न होती है। लैंगिक उत्तेजना उत्पन्न होती है। इसे सेक्स लिबिडो या मैथुन इच्छा भी कहते हैं। मैथुन इच्छा भी कहते हैं। क्या बोला जाता है? इसे मैथुन इच्छा भी कहा जाता है। आगे हैं, और इसे पीरियड ऑफ हीट भी कहा जाता है। इसे पीरियड ऑफ हीट भी कहते हैं। और इसके आधार पर जीवों को निम्न भागों में बांटा गया है। निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है एक मध्यकाली जंतु। मोनोएस्ट्रस एनिमल। मोनोएस्ट्रस एनिमल। ठीक है। दूसरा हो जाएगा बहुमध्यकाली जंतु। ठीक है, 2 टाइप हो जाएंगे। क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट में यहां पर एक बार लैंगिक उत्तेजना होगी या एक बार मध्य चक्र आएगा। आप डायरेक्ट कह सकते हो यह वे जंतु है जिनमें केवल एक ही बार मध्य चक्र आता है। केवल एक ही बार मध्य चक्र आता है। क्या होगा? जो मोनोएस्ट्रस जंतु होंगे उन जंतुओं में केवल एक ही मध्य चक्र आता है। क्या आएगा?
केवल एक ही, मतलब अपना जो एक वर्ष होता है उस वर्ष में केवल एक ही बार वो अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होकर के क्या होंगे, नए जंतु उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करेंगे। तो ये क्या कर सकते हैं, ये वे जंतु जिनमें केवल एक ही बार मध चक्र आता है उन्हें मोनोएस्ट्रस जंतु कहते हैं। उन्हें मोनोएस्ट्रस जंतु कहते हैं। क्या बोला जाएगा, मोनोएस्ट्रस जंतु कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, आगे एग्जाम्पल लिखते हैं। आगे एग्जाम्पल है मोनोएस्ट्रस जंतु के एग्जाम्पल लिख लेना, चूहा, गिलहरी, गाय, भैंस, भेड़, गाय, भैंस, भेड़, साथ में और बात करें कुत्ता आ जाएगा, हिरण आ जाएगा, ये सब एक मध्यकालीन जंतु है जिनमें अपने जीवन में केवल एक बार ही क्या पाया जाता है। सॉरी, एक मिनट, इसमें एक अलग है एग्जाम्पल, रुकना एक मिनट। एग्जाम्पल आ जाएगा आपका कुत्ता, हिरण, कुत्ता आ जाएगा, हिरण आ जाएगा, चमगादड़। ये एग्जाम्पल रहेंगे, वो थोड़ा रॉन्ग हो गया आंसर। यहाँ पर जो एग्जाम्पल होंगे ना, कुत्ता आएगा, हिरण आएगा, चमगादड़, जो ऐसे एनिमल प्राणी है, नॉन प्राइमेट है, उनमें अपने वर्ष में केवल एक ही बार वो क्या करते हैं, एस्ट्रस चक्र साइकिल आता है। लेकिन जो अपन ने पहले लिखा ना वो बहु एस्ट्रस जंतु के एग्जाम्पल है, क्योंकि गाय होता है, भैंस होता है, वो अपने साल में 2 बार भी ब्याह सकती है। पूरा मतलब एक बता रहे हैं कंडीशन, जिस प्रकार से जो बकरी होती है वो अपने एक वर्ष में 2 बार जीव जंतुओं को उत्पन्न कर सकती है, तो वो पॉलीएस्ट्रस जंतु की कैटेगरी में आएगा। देन सेकंड पॉइंट कौन सा है, पॉलीएस्ट्रस जंतु। कौन सा है, पॉलीएस्ट्रस जंतु। पॉलीएस्ट्रस जंतु की परिभाषा क्या होगी। देन सेकंड पॉइंट है पॉलीएस्ट्रस जंतु। पॉलीएस्ट्रस जंतु क्या होंगे, ऐसे जंतु जो अपने जीवन काल में अनेक मध्य चक्र आते हैं। तो क्या होंगे, यह वे प्राणी हैं जिनमें एक जनन काल या एक वर्ष में अनेक मध्य चक्र आते हैं, इसलिए इन्हें पॉलीएस्ट्रस जंतु कहते हैं। एग्जाम्पल चूहा हो जाएगा, गिलहरी हो जाएगा, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। तो ये अपने जीवन में अनेक क्या आ सकते हैं, इनमें पॉलीएस्ट्रस कंडीशन उत्पन्न होती है। अपन ने देखा था कि जब LH हार्मोन होता है, वो जब रज चक्र चलता है, तो रज चक्र के दौरान जब 14वां दिन होता है, तो उस दौरान पीयूष ग्रंथि में FSH और LH जो हार्मोन होते हैं, उनमें से जो LH हार्मोन होता है वो 14वें दिन क्या होता है, अत्यधिक स्त्रवित होता है। वो क्यों स्त्रवित हो रहा है, क्योंकि उस LH हार्मोन के प्रभाव से जो अंडाशय में जो ग्राफियन फुटक होती है, ग्राफियन फॉलिकल होती है, उस ग्राफियन फॉलिकल को क्या करता है, रप्चर करने में, उसको ब्रस्ट करने में, उसको तोड़ने में हेल्प करता है। तो LH हार्मोन जहाँ एक साथ तेजी से स्त्रवित हो रहा है रज चक्र के मध्य में या 14वें दिन LH हार्मोन का तेजी से स्त्रण होता है, तो उसे बोला जाता है LH सर्ज कहा जाता है। आगे देखते हैं रज चक्र और मध्य चक्र में अंतर। क्वेश्चन है रज चक्र व मध्य चक्र में अंतर लिखिए। रज चक्र व मध्य चक्र में अंतर लिखिए। तो अपन टेबल बना लेते हैं, रज चक्र और मध्य चक्र में क्या अंतर होते हैं। देखना आगे कि रज चक्र और मध्य चक्र में क्या अंतर पाए जाते हैं।
फर्स्ट एक साइड लिख लेते हैं अपन रज चक्र, देन एक साइड अपन लिख लेते हैं मध चक्र। एस्ट्रस साइकिल। देन अपन बात करते हैं ये चक्र प्राइमेट जंतुओं में पाया जाता है। यह चक्र प्राइमेट जंतुओं में पाया जाता है। कौन ये चक्र हाँ कौन से जंतुओं में पाया जाता है? प्राइमेट जंतुओं में पाया जाएगा। एग्जाम्पल बंदर, मंकी में पाया जाएगा। और ये चक्र कौन किस में पाया जाएगा? नॉन प्राइमेट जंतुओं में पाया जाता है। यह चक्र नॉन प्राइमेट्स जंतुओं में पाया जाता है। नॉन प्राइमेट्स जंतुओं में पाया जाता है। जो इनके अलावा जो भी नॉन प्राइमेट जंतु है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जो भी नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनमें क्या पाया जाएगा? मध चक्र पाया जाएगा। इसमें रक्त का स्त्राव होता है। इसमें मादा की योनि के द्वारा रक्त का स्त्रवण होता है। और इसमें क्या नहीं होता? इसमें मादा की योनि के द्वारा रक्त का स्त्रवण नहीं होता है। यहाँ रक्त का स्त्रवण होगा और वहाँ रक्त का स्त्रवण नहीं होगा। इसमें रज अवस्था के दौरान मैथुन इच्छा जागृत नहीं होती है। इसमें रज चक्र का रज अवस्था में इसमें क्या होगा? इसमें रज अवस्था के दौरान इसमें रज अवस्था के दौरान मैथुन इच्छा जागृत नहीं होती है। क्या होगा? इसमें रज अवस्था के दौरान क्या नहीं होगा? मैथुन इच्छा जागृत नहीं होगी। और इसमें क्या होगा? इसमें मध अवस्था के दौरान मैथुन इच्छा जागृत होती है। यहाँ पर मैथुन इच्छा जागृत नहीं होगी, यहाँ मैथुन इच्छा जागृत होगी। यहाँ रज चक्र के दौरान रक्त का स्त्रवण होगा और यहाँ रक्त का स्त्रवण नहीं होगा। और यहाँ यहाँ पर प्राइमेट में पाया जाता है और इधर नॉन प्राइमेट में पाया जाता है। और ध्यान में रखना कि क्या ध्यान में रखना है कि ये चक्र होता है रज चक्र। यह चक्र वर्ष पर्यंत चलता है या होता है। और ये चक्र क्या होता है? जनन काल के दौरान ही होता है। यह चक्र जनन काल के दौरान ही जनन काल के
जनन काल के दौरान होता है। आप डायरेक्ट बोल सकते हो ये चक्र क्या होता है, जनन काल के दौरान ही चलता है।